लिपस्टिक का कमाल है। औरत गई ब्यूटी पार्लर, छोटा बच्चा गोद में है। अब वो बच्चा इतना होशियार था कि माँ को पहचानता था कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। अब बच्चा को ब्यूटी पार्लर में गई तो एक औरत को दी कि तो इसको थोड़ा संभालो, हम थोड़ा सा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री करवा ले। अंदर गई और पूरा मेकअप करके जब बाहर निकली, बच्चा को गोद ले रही, बच्चा आ ही नहीं रहा। बच्चा माँ को पहचानने से इनकार की, ये मेरी माँ नहीं है। लड़की जा रही थी, वो जा रही थी, अब उसके पीछे एक जा रहा था। अब वो कौन जा रहा था हम नहीं बोले, समझ रहे होंगे। लड़की पलट के देखी कि लड़का मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है, तो लड़की रुक गई। बोले क्या परेशानी है? बोला आहा, तुम पूछे मेरा दिल खुश हो गया। बोला अरे बीमारी तुमको क्या है? बोला बीमारी ये है कि हम दिल हार चुके हैं तुम्हारे ऊपर। बोला अच्छा, तो तुम चाहते क्या हो? बोला बस चाहते यही है कि तुम हमसे ब्याह कर लो। लड़की बोली अच्छा, हमको हमारे अंदर तुमको क्या पसंद आई? बोला कि आप इतने हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, आपका चलना, आपका अंदाज हमको पागल बना दिया। लड़की बोली अच्छा ठीक है, यहीं रुको। वहीं नल था, नल जानते हैं ना, पानी का कॉल। वो लड़की गई, खूब मुंह धोई। अब मुंह धो करके पोंछ पाछ के लड़का के सामने खड़ी हो गई कि अब कैसे लगती है। वो लड़का 80 की स्पीड से भाग गया। एक नौजवान हमको कह रहा था कि हजरत दांत में मेरी बहुत तकलीफ है, ऐसा कोई अमल बताइए जो दांत एकदम मजबूत रहे। हम बोले बेटा 3 काम करो, दांत मजबूत रहेगा। बोला बताइए। हमने कहा कि पहला काम मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है। क्या करो? अरे बोलो जोर से, मिसवाक करो। बोला कल से शुरू कर देंगे। हम बोले कि दूसरा काम, हर खाना खाने के बाद कुल्ली कर लिया करो। बोला कर लेंगे। हम बोले तीसरा काम, ब्याह किया है? बोला हाँ। हम बोले बीवी से जब बात करना मुंह संभाल के बात करना, बस ये 3 काम कर लो, दांत मजबूत रहेगा। एक नौजवान बोला कि हजरत रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? हमने कहा कि अगर बीवी अपनी हो तब तो ठीक है, अब दूसरे की बीवी हो तो रोज़ा का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। अब फिर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोलने की जरूरत है क्या भाई? रात में बोलो। अब बोल ही दिए, अब कुर्बान जाओ। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वो मोमिन है ही नहीं, मुसलमान नहीं है। वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, जो अपनी जान से, माल से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीवी से, औलाद से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, मुसलमान ही नहीं। तुम्हें जमीन से प्यार है, अल्लाह के रसूल से प्यार नहीं है। बीवी से प्यार है, अल्लाह के रसूल से प्यार नहीं है। मोमिन नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करनी होगी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, तब तुम जाकर पूरे मुकम्मल ईमान वाले मुसलमान हो। इंशाअल्लाह माँ से, बाप से, खाला से, खालू से, फूफा से, बीवी से, बच्चों से, ज़मीन से, सोना से, चांदी से, दुनिया की हर शय से, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शिफात नसीब होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान ताज़ा होगा, ईमान ताज़ा होगा। है कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। अब इसी बात पर यह बात आ गई है, मोहब्बत की बात, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ मैं सुना दूं? अच्छा इंशाअल्लाह देखता हूं मैं। आका के आशिक का, आका के आशिक का एक ही है नारा। आका के आशिक का एक ही है नारा,
आई लव यू आका, आई लव यू आका, आका के आशिक का एक ही है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। हम नबी से कल भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नबी से प्यार करेंगे। वो खूरेज़ मंजर है जंगे उहद का, वो खूरेज़ मंजर है जंगे उहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। वो खूरेज़ मंजर है जंगे उहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। बवक्ते बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा। आई लव यू आका, आई लव यू आका, आका के आशिक का एक ही है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। तो नबी से प्यार करने अगर आप करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों करते हो? अरे बोलो करते हो? नबी से प्यार करते हो? ये कहां गई? अरे कहां गई है? अच्छा देखिएगा, बच्चा भी परेशान, बच्चा भी रात में परेशान हो जाता है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, बच्चा बीच में सोया है, माँ इधर सोई, बाप इधर सोया है। अब बच्चे को लगती है भूख, लाइट बंद है रूम में, तो बच्चा को क्या मतलब मम्मा किधर है, डैडी किधर है? तो चेहरा देखता है दोनों का सपासट। समझ में? बच्चा जब हाथ फेरेगा देखा दाढ़ी है, बोले नहीं ये अब्बा है। चेहरे पे हाथ फेरा, सफाचट है, ये मेरी माँ है। वहां तो देख रहा है कि दोनों बराबर है, तो फिर बच्चा करेगा क्या? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये वाहिद सुन्नत है, ये अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है, कब्र में साथ जाएगी, कब्र में साथ जाएगी। वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत। और दाढ़ी को तुम हल्के में मत लो। सुनो, तुम्हें मैं तुमको बता देता हूं। ए मेरे बच्चों, कोई लोग, बाज लोग नौजवान कहते कि हजरत देखिए ना, दाढ़ी तो हम रखना चाहते हैं, एक बार रखे थे, लेकिन सब हमको बुढ़वा बुढ़वा कहने लगा। बुढ़वा का दाढ़ी रखने से बूढ़ा होता नहीं? अरे दाढ़ी रखने से बूढ़ा हो जाता है। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत दाढ़ी तो रखते हैं, दाढ़ी रखे थे, लेकिन क्या बोलिएगा बहुत बुरा फंस गए। वो काहे फंस गए? बोला बिहे नहीं हो रहा था, कोई लड़की तैयारे नहीं हो रही थी बिहा करने के लिए। काहे कि बोले लड़का को दाढ़ी है। बताइए, तो बिहा को दाढ़ी से क्या मतलब? अरे बिहा लड़का से ना कर रहे हो कि दाढ़ी से कर रहे हो? और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अगर खूबसूरती में दाढ़ी रुकावट अगर बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। अल्लाह के रसूल से ज्यादा खूबसूरत कोई था? अरे कोई थे? कोई नहीं था। और सुनो कितने खूबसूरत थे अल्लाह के रसूल, कितने हसीन थे। और सुनो सुनो, अंधेरे रूम में, रात में अंधेरे रूम में चले जाते थे ना, तो आपकी चेहरे की नूर से पूरा रूम, पूरा कमरा, पूरा हुजरा मनव्वर हो जाता था, रोशन हो जाता था। अम्मा आयशा कहती हैं कि कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल जब हुजरे के अंदर, मेरे घर के अंदर में तशरीफ लाते थे, तो कमरा इतना रोशन हो जाता था कि सुई गिर जाए तो मैं सुई उठा लेती थी। है इतना कोई खूबसूरत? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, चेहरे पे हमेशा पर्दा डाल के रखते थे। इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि चेहरे पे हमेशा एक रुमाल रखते थे, ढांप के रखते थे। आदमी निगाह डालकर नहीं देख सकता था, आंखें चौंधिया जाती थी।
तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी तो देखती रह गई। हाथ में फल था, चाकू, छुरी थी, वो देखने में इतना महू हुई कि अपनी उंगलियां काट डाली मिस्र की औरतें। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा कहती है कि मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर ताब ना ला सकी, अपनी उंगलियां काट दी। अगर मेरे सरकार को वो औरतें देख लेती तो अपने दिल काट देती। क्या खूबसूरत है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर दाढ़ी थी। दाढ़ी, नबी से मोहब्बत करते हो मेरे बच्चों, दाढ़ी सजाओ। एक बात याद रखो, अच्छा देखो, सब खूबसूरत नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। एक बात देखो, दाढ़ी रखना कोई ऐब नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। एक बात याद रखो, और इससे खूबसूरती में कमी नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत हो जाओगे और ज़्यादा हसीन हो जाओगे, खूबसूरत हो जाओगे। फेयर एयर होल्डर शोल्डर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खिलाड़ी है, ये नौजवान लोग मेरा बैठा है, एक खिलाड़ी हाशिम अमला, नाम सुने? अरे नाम सुने हो? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मोइन अली खान इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद अली इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। और कुर्बान जाओ, मुस्तफिजुर रहमान, इतनी बड़ी दाढ़ी। उनके पास क्या कमी है? दौलत की कमी है? नहीं। शोहरत की कमी है? नहीं। इज्जत की कमी है? नहीं। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, उन्होंने दौलत को तरजीह नहीं दिया। और कुर्बान जाओ, वो दुनिया को तरजीह नहीं दे रहा, वो नबी की सुन्नत को तरजीह दे रहा है कि दुनिया जो चाहे वो कह ले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और कुर्बान जाओ, हम नबी से प्यार करते हैं और मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, इंशाअल्लाह हम भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। ये है मोहब्बत, ये है इताअत रसूल। तो इंशाअल्लाह कौन कौन नौजवान चाहते हो कि इंशाअल्लाह ये तो हमसे भूल हुई है, इंशाअल्लाह आज से ही इरादा कर लो कि जितने दाढ़ियों को छिलाए अब नहीं छिलाना है। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक कम से कम एक मुश्त दाढ़ी इंशाअल्लाह रखना है। तो कितने नौजवान हमारा तैयार है, ज़रा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये देखिए सारा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम मैंने पहुंचा दिया है। या अल्लाह इन बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को तो उठाया है, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह इन्हें नेक और साले बना दे। या अल्लाह नबी की सीरत पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को नबी से प्यार करने वाला बना दे, नबी के हर सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। दाढ़ी रख ले। एक बात इसलिए मैंने कहा, एक बात देखो, दाढ़ी वाले की क्या इज्जत है। सिख लोगों को आप जानते हैं? अरे सिख भाई को जानते हैं ना? कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। हर सिख की दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, अजय देखिएगा, दाढ़ी रखोगे ना, दाढ़ी रखोगे, ट्रेन में सफर करो, बस में सफर करो, तुम्हारे पास वो नहीं आएगा। एक है वो मांगती है की बोली छक्का, हिजड़ा कह लीजिए, छक्का कह लीजिए। अच्छा मैं बड़ा हैरत में था, मैं सफर करते रहता हूं ट्रेन में। अच्छा वो लोग, कई लोग मिलकर चलते हैं, 2 4 5 एक साथ। अब पैसा जबरदस्त नहीं दोगे सुई घो। अच्छा वो लोग, वो बच्चे बड़े परेशान होते जो पंजाब दिल्ली से कमा कर लौटते हैं, उस बोगी में, जनरल बोगी में वो लोग ज़्यादा चढ़ते हैं। देखिए सबसे पैसा ले रहा है, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आया, कभी टोका भी नहीं। तो मैं बड़ा परेशान था कि भैया आखिर ये सबसे पैसा ले रही है, हमसे कहने मांग रहा है। तो बैंडिल में चढ़े गाड़ी में, बिहार के लिए आना था प्रोग्राम के लिए। तो मैंने इनको बोला भाई इधर आओ। आया,
मैं 10 का नोट निकाला, मैंने कहा आज इसको दे दूं। हमने कहा इसको रख लो। बोला कि नहीं मौलवी साहब आप रखिए, आपसे नहीं लेंगे। हम बोले हमसे नहीं लेंगे, हमसे काहे नहीं लोगे? बोला नहीं 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 लेंगे। तो हम बोलेगा काहे नहीं लोगे, आखिर क्या वजह है? उससे लिए, उससे लिए, उनसे लिए, हमसे काहे नहीं ले रहे हो? तो वो बोला कि असल बात है कि हम लोग मर्द से नहीं लेते हैं। मर्द से नहीं लेते मतलब? बोला जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना वो मर्द होता है, हम लोग मर्द से नहीं लेते हैं। ये मर्द की शान है, मर्द की पहचान है। नौजवानों मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत दाढ़ी, दाढ़ी से मोहब्बत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोच को, ये जो मोच है, मोच को छोटा करो, मोच को छोटा करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मोच को छोटा करो। इसलिए इंशाअल्लाह मेरे बच्चों तुमने वादा किया है कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दूसरा पैगाम आपको मैं देता हूँ, नबी की मोहब्बत करते हुए इंशाअल्लाह दाढ़ी रख लिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा अमल करना है नमाजों की पाबंदी करनी है मेरे बच्चों। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो, अरे जोर से बोलो ना, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। सुनो, हम समझ रहे हैं तुम खाली जुमे की नमाज पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारा नाम हम रखे जुम्मन मियाँ। खाली जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हज़रत हमसे भूल हुई है, सुबह का भूला शाम को लौट जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, या अल्लाह हमसे गलती हुई है, आज तक इतनी नमाजें हमने छोड़ी है, और इंशाअल्लाह सच्चे पक्के मन से तौबा कर लो और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। कितना बच्चा मेरा नौजवान तैयार है? हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हालत देखिए मेरी मस्जिदों की। अभी इमाम साहब दिखा रहे थे कि हज़रत ये बहुत पुरानी मस्जिद है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मैं इमाम लोगों के बारे में आपको क्या बताऊं, मैं उनकी हालत से वाकिफ़ हूँ। मैं इमामत खुद मैंने इमामत किया है 15 से 16 साल। इमाम की तनख्वाह कितनी है ये हमको पता है, आपको भी पता है कि इमाम की तनख्वाह कितनी है, पता है ना? अरे बोले पता है ना? कितनी तनख्वाह है? 6,000, 7,000, 5,000, 5,000, 6,000, 7,000 इमाम की तनख्वाह। इतना में कोई नौकर भी नहीं मिलेगा। मिलेगा नौकर? मिलेगा? हो ये 5,000 में गधो नहीं मिलेगा। मिलेगा? बाजार में खरीदने जाइए 5,000 में गधा मिलेगा? और कुर्बान जाइए। इमाम साहब तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे उलमा, हमारे आइम्मा, दीन से मोहब्बत करने वाले, वो पैसे को नहीं देखते। सदर साहब से कहे सदर साहब तनख्वाह बढ़ा दिए, ये 7,000 बहुत कम है, गुजर बसर नहीं हो पा रहा, बढ़ा दिए। सदर साहब बोले देखिए आपको रहना तो रहिए, नहीं तो बस। वो ढेरी इमाम घूम रहा है। सिक्योरिटी साहब, सदर साहब सब बोला नहीं भैया हम लोग नहीं होगा, 7,000 लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। इमाम साहब सबर कर गए, चलो। अच्छा, कुछ दिन के बाद सदर साहब का बेटा MA BA LLB सब कुछ करके घर आ गया, नौकरी नहीं है। तो सदर साहब बोला कि इमाम साहब ये जुमा में कस करके थोड़ा मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए मेरे बेटे को। इमाम साहब बोला ठीक है कर देंगे। बस जुमे की नमाज ख़त्म हुई, इमाम साहब दुआ किया कि अल्लाह ये हमारे सदर साहब हैं, इसका बेटा MA यहाँ वहाँ सब करके पढ़ाई किया है, या अल्लाह इसको अच्छी नौकरी दिलवा दे, ऐसी नौकरी दिला दे या अल्लाह कि जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी दिला दे।
सदर साहब गरम हो गया, कौन दुआ कर रहे हैं आप? उतनी तनख्वाह मेरे बेटे गुजर बसर होगी? बोले कि आपके बेटे गुजर बसर नहीं होगी, मेरी होगी, मेरी होगी। एक बात याद रखो मुसलमानों, आज हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी एक वजह यह भी है कि आज हमारे मस्जिदों के इमाम खुश नहीं है। हमारे मस्जिदों के इमाम खुश नहीं है। ये 7,000 10,000 रुपए जो हम दे रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? आप एहसान कर दे रहे हैं। आप 5 वक्त जाकर उसके पीछे जाकर आपको तो कुछ करना है नहीं, आपको कुछ करना है। बस इमाम साहब खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, आप आए दौड़े दे रहे। इमाम साहब रुको गया, सजा गया, सलाम फेरा, 80 चप्पल पहना, बस। अब नमाज में इमाम साहब, कुरान इमाम साहब को पढ़ना है, कुरान इमाम साहब को पढ़नी है, तिलावत इमाम साहब को करनी है, आपको तो कुछ करना है नहीं। अच्छा 1800 में इमाम मिलता है। यही बिहार में एक मस्जिद में गए, ओ कुर्बान जाओ, इमाम साहब से मुलाकात हुई, नमाज पढ़े, तो मैंने कहा कि इमाम साहब और कैसे गुजर रही है? क्या बोला? हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिएगा, अल्लाह जिस हाल में रखा है। तो मैंने कहा कि कितनी तनख्वाह ये लोग देते हैं? बोला कि हज़रत ना पूछें तो बेहतर है। मैंने कहा कि क्यों, क्या वजह है? बोला हज़रत 1800 रुपये ये लोग देते हैं हमको। 1800 रुपये देते। ये कौन तरक्की करेगी? तुम क्या समझते हो तुम खुशहाल हो जाओगे? कसम खुदा कि तुम खुशहाल नहीं हो सकते। अगर इमाम रोता रहेगा, इमाम का बच्चा रोएगा, इमाम की बीवी रोएगी, तुम खुश रहोगे? नहीं रह सकते। इमाम को खुश करो, अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। ये वारिस अंबिया हैं, ये वारिस अंबिया हैं। है। अब 1800 वाले इमाम, एक मोहल्ले वाले तो खोज रहे थे फ्री में इमाम। अरे फ्री में को पर वो, हे इमामत कर वो, फ्री में पर वो, कोई तैयार नहीं। एक आदमी तैयार हुआ, बोला कि हम तैयार हैं, कि कुछ छू तो दीजिए। बोला 1000 टका दे दे। बोला चलिए ठीक। अब बेचारा पढ़ा लिखा उतना नहीं था। अब जब वो 1000 में इमाम लिया है, तो मोहल्ला का आदमी कितना पढ़ा लिखा होगा? अरे ऐसे अंदाजा चलता है ना। अभी बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे पढ़ा रहे थे बस्ती वाला पढ़ रहा था। अब कुछ दिनों के बाद देखते एक आलिम का उधर से गुजर हुआ, तो नमाज का टाइम हो गया, तो सोचा कि नमाज पढ़ लेते, मस्जिद है। अजान हुई, आलिम साहब जमात में शरीक हो गए। वो बेचारे जो इमाम साहब थे, वो नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे चले गए, उसको पता नहीं कि मेरे पीछे आलिम है। अच्छा, लास्ट में सजदा 100 हुआ। यानी नमाज में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो सजदा 100 करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है ना। कोई वाजिब छूट जाए तो हुक्म यह है कि सजदा 100 कर लो, नमाज हो जाएगी। बेटा बैठ जाओ। तो इमाम साहब ने सजदा 100 की नमाज में। तो सलाम के बाद आलिम साहब ने पूछा कि इमाम साहब, आपने सजदा 100 किया, जाहिरी तौर पर तो कोई गलती आपने नहीं की, क्यों किया, क्या वजह थी? बोला कि छोड़िए ना हज़रत, ऐसे ही कर लिए। बोला काहे किए, कोई तो मजबूरी होगी? बोला नहीं, वो थोड़ा सा निकल गया था। बोला क्या निकला? बोला थोड़ी सी निकल गई थी। अरे की निकल रहा? बोला फटाका निकल ले। तो बोले तो फिर तो नमाज को दोहराए काहे नहीं आप? इस सजदा 100 काहे कर लिए? सजदा 100 करने से वजू अगर इमाम का टूट जाए तो सजदा 100 करने का नमाज होगी? नहीं होगी। बोले इमाम साहब आपको तो नमाज दोहराना चाहिए। बोला नहीं, हमको मालूम नहीं, हम तो बहुत दिन से ऐसे ही करते रह रहे। बोला लो 1000 टका के इमाम लोगे तो ऐसे ही नमाजी में रहेगा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के
के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह इमाम की इज्जत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं लेंगे, उनका एहतराम करेंगे। कोशिश करो, एक फ़िरका है बोहरा, कौन सा फ़िरका है बोलो? अरे बोहरा मेमन, बोहरा मेमन, हाँ 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 हाँ, हम भी जिंदे हैं, चिंता नहीं करना है। बोहरा मेमन फ़िरका है। एक बात याद रखो, उस फ़िरके में इमाम की तनख्वाह मुकर्रर नहीं होती है। अच्छा, उसकी मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, दाखिले की इजाज़त नहीं है। अच्छा, उनका इमाम सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, हकीकत बता रहा हूं, आओ, यकीन ना हो कलकत्ता आओ, मैं उंगली पकड़ कर लेकर जाकर आपको दिखा दूंगा। यहां हमारी मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला के चले जाए, अच्छा एक दुकान में बैठ के बोलेगा, देखे जाओ कितना गर्मी मैं मामा गए। उसका इमाम कार में आता है, टाइम हुआ कार में आएगा, नमाज पढ़ाएगा, कार में बैठेगा, चला जाएगा अपना रूम में, और उनकी तनख्वाह मुकर्रर नहीं होती। सुनो, महीना लगता है ना, जब महीना लगेगा हर आदमी लिफाफे में 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए मुसाफा किया, हजरत इसको रखिए पॉकेट में। 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए उनकी तनख्वाह होती है इमाम की। आज वो बोहरा मेमन जो कौम है, वो जो फिरका है, वो उनमें कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई गरीब नहीं है, सब पैसा वाला है। जो अपने इमाम की इज्जत करता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है। अपने इमामों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, आइम्मा की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। तो साथ ही साथ ये जो पैगाम थे, मस्जिद के हालात देखे, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूं कबूलियत की घड़ी इंशाअल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। कुर्बान जाओ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे काम बाकी है मस्जिद के, तो इंशाअल्लाह आप लोग जन्नत में घर बनाने को तैयार है भाई? अब भाई तैयार है? जो जोर से हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। देखिए, आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ले लेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे कम से कम 1,000, 2,000 से इंशाअल्लाह। लेकिन देखिए, ये मेरा सवाल है ताकि सारे आदमी इसमें हिस्सा ले लें। लेकिन जो उस लायक है कि हम 5,000, 10,000, 20,000 दे सकते हैं, तो बखीली मत करना। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। कुर्बान जाओ, सखी जिसका हाथ खुला हुआ है, सखी अल्लाह का महबूब बंदा है, सखी अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया में मस्जिद बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है कोई ऐसा पहला नौजवान जो चाहता हो कि हम अपनी माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दें? ऐन मुसलमानों, अगर दुनिया में अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और तू जो मरेगा अल्लाह तेरे कब्र में भी सवाब देगा, और तेरे लिए अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान? तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। के नौजवान खड़े हो जाए, हजरत नाम लिखिए, पहला नौजवान तैयार हुआ। कितना बेटा बोलो? 5,000, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, तो कॉपी कलम रखिए। क्या नाम बच्ची का? सीमा आरा खातून, इमारत। माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्ची को हाफिज आलिमा बना दे। माशाल्लाह, पहला नौजवान तैयार हुआ। 5,000 रुपये हम दुआ करेंगे आपके लिए, 5 दुआ करेंगे इंशाल्लाह, 5 दुआ करेंगे।
मरहूम हाजी लिया सब के लिए दुआ कर दीजिए। तो इंशाल्लाह कलम कॉपी लेके लिख बैठिएगा तब ना, तो याद नहीं रहे, लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना। अल्लाह इनकी उम्र में कमाई में, घर में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। पहला नौजवान तैयार हुआ, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान इंशाल्लाह जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर देना चाहता हो, ताउन करना चाहता हो? कोई ऐसा दूसरा नौजवान? हाँ, अखलाक बाबू अपने वालिद साहब के लिए है इखलाक बाबू। हाँ, वालिद साहब हयात हैं। आहा हा, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। 5000 रुपये माशाल्लाह। দুজন হলো, দুজন হলো। কতজন হলো? अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सोचो तो सही, वो माँ कुर्बान जाओ। अच्छा अगर किसी माँ का बेटा अगर कलवा है, अरे कलवा होता है ना, कालिया, अब उसकी माँ के सामने उसको बोल के देखिए, रे कलवा, मुंह है नोच लेगी। बोला तो कैसे हिम्मत मिला हमारे बेटा कलवा का? दुनिया की नजर में ये कलवा है, मेरी नजर में तो ये मेरा चांद है। अच्छा जिस औरत का देखिए बच्चा काला अगर है, तो उसकी माँ साबुन से जब नहलाती है तो 3-3 बार 4-4 बार साबुन लगाती है, रगड़ गोरा होने के लिए। अच्छा साबुन भी कसम खा लेता है कि हमको रगड़ रगड़ के तुम काला हम हो जाएंगे, लेकिन इसको गोरा नहीं होने देंगे। दूजन हो गया माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान हो, कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 टका दिए दो। ए मेरा भाई तैयार हुआ माशाल्लाह, हाथ उठाइए। है कोई भाई? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ए माशाल्लाह रहमत भाई, ए बहुत अच्छा है, रहमत बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाल्लाह बिस्किट वाले 2 आदमी 4 आदमी हो गए। नासिर भाई, रहमत भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ए 4 जन हो गए माशाल्लाह। कत जन हलो? अरे 4 जन हलो। हाथ की उंगलियां 5 हैं, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। रहमत भाई के लिए एक शेर। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में। 5वें नंबर पे है कोई नौजवान है? अरे 5वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। बहुत सारे कुछ काम करने मस्जिद माशाअल्लाह। जैनुल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। 5000 जानवर 5 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन ए वहां देखिए नौजवान 10,000 रुपया है। जाकिर भाई 50,000 10,000। हाँ जाकिर बाबू 10,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक नौजवान इधर है, देखिए देखिए 5,000 जाकिर भाई। अब वो नौजवान तो रेहान भाई है। देखो हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाला 10-10 दे रहा है। एक शेर सुना दें। गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की
धुलाई होने वाली है। एक बात याद रखो, जन्नत में सब जाएगा। जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लाख गुनाह किया है, वो लाख गुनाह किया है, अगर मुसलमान है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन कब करेगा? कुटाई पिसाई होने के बाद। बदनंग मैल छोड़े थे अल्लाह, हाँ, लेकिन जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, हर मुसलमान जन्नत में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने। सद्दाम बाबू, क्या नाम? अब्बा के नाम मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, वाह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख जिंदा हयात है। बिलाल 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 भाई, अरे वाह, कहाँ है बिलाल भाई? बिलाल भाई हैं? ए बिलाल बाबू, नाम बड़ा प्यारा, आपका नाम बड़ा प्यारा है। एक शेर सुना देंगे, 10 दिए हैं, ये 5 दिए हैं, 10 कर दिए, एक शेर सुना देंगे। जफर 1000 ईटा। बिलाल बाबू 11,000 जफर। देखिए माशाल्लाह, बिलाल बाबू को लिखिए 10,000 रुपये। जफर 11,000। जफर बाबू 11,000। बिलाल साहब के लिए एक शेर सुना दें। जफर साहब के अब्बू के लिए हैं अल्लाह जफर बाबू के वालिद साहब की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह चले गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। अल्लाह या अल्लाह जफर बाबू के वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।